नाजरीन, गिरदाब में हमारे ज़ेर नज़र आज मुस्तकबिल, हाल और माजी है फिल्मी गीत का, और सारा नसीम बैठी हुई हैं। सारा जी, आज जो हाल है फिल्मी गीत का, उसके मुतालिक थोड़ा सा जेंडर बायस है। जेंडर बायस इस तरह है कि जो आपके लड़के हैं आज पाकिस्तान के, वो मेरे नहीं, पाकिस्तान के लड़के पाकिस्तान के, और आपके जो साथी हैं, आपके अच्छा, साथी हैं, साथी और सिंगर। हमारे लिए बड़े बायस से फख्र हैं, क्योंकि आप मतलब माशाल्लाह इतनी बड़ी फनकारा हैं कि यकीनन उन सब के लिए। अब मसला यह है कि उन सब की आवाज़ें बम्बई की तकरीबन हर तीसरी फिल्म में न सिर्फ गूंज रही हैं बल्कि बेनतहा मकबूल हो रही हैं, मगर बम्बई वाले हमारी लड़कियों को पसंद नहीं करते। लड़कियों को पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। तो किसकी आवाज़ इस वक्त बताइए पाकिस्तानी गुलकारा की जो कि भारतीय फिल्मों में इस्तेमाल हो रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कॉन्सर्ट करने जाती हैं तो ये हमारी यहाँ से सिंगरें जाती हैं। मैं फिल्म की लाइव देखे ना, लाइव गाने के लिए बुलाते हैं, कोई सार्क फेस्टिवल है या कुछ है तो वो बुलाते हैं जी, यहाँ से सिंगरें वहाँ जा रही हैं जी लाइव गाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ हमें ये नहीं कि हमें नहीं कहते हैं, मगर पाकिस्तान से प्यार बहुत ज़्यादा है। मैं मैडम नूरजहाँ जी का एक ट्रिब्यूट करने गई थी दिल्ली में, कुतुब मीनार में, मिनिस्ट्री की तरफ से। अब यकीन करें कि मुझे उन्होंने कहा कि सायरा तुम पाकिस्तान छोड़ो, इधर रहो। 2.5 घंटे मैंने परफॉर्म किया है, मैडम जी के गाने थे सारे लाइव, और मेरे म्यूजिशियन साथ बल्लू खान साहब सब गए हुए थे। कोई शक नहीं है, मगर मेरी जो बात है वो ये है कि मैं आपको ये बताती हूँ, अली जफर की तरह, राहत फतेह अली खान की तरह, सारा नसीम या हुमैरा चन्ना या हुमैरा अरशद वो वहाँ गवाही नहीं जा रही। हुमैरा अरशद प्लेबैक सिंगिंग की नहीं है सिंगर, एल्बम की है, एल्बम की, बिल्कुल सही। हुमैरा चन्ना प्लेबैक सिंगर है, उनको भी नहीं गवाया जा रहा। देखे ना, नहीं बात ये है कि आजकल के लड़के पहले तो वीडियो बना रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं अपने आप पे, वीडियो बनाते हैं तो वो गाने, आपको पता है आजकल हमारे वो उधर के जो डायरेक्टर है महेश भट्ट साहब, वो माशाल्लाह उनके गाने उठा के रख लेते हैं। इसी तरह हम भी अगर कोई अपना गाना उधर भेजेंगे तो रखेंगे जरूर। अच्छा सारा जी, एक छोटी सी बात यह है कि एक तो वहाँ पे थोड़ी सी हमारी गुलकाराओं के साथ ज्यादती हो रही है, बहुत और दूसरी बात है यहाँ पे हो रही है। आज जो भी पाकिस्तानी फिल्म बनती है उसमें से जो बेहतर बजट की बन रही है, बुरा न मानेंगे, उसमें आपकी आवाज नहीं ली जा रही, और आपकी तरह हमारी बहुत उम्दा मुगन्नियाओं की आवाज नहीं ली जा रही। श्रेया घोषाल को गवाया जा रहा है। तो अवार्ड होते, मैं माफी चाहती हूँ कि ये हमारे इतने डरपोक हैं यहाँ पे, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, जो भी हैं, फिल्में वहाँ से गवा के आते हैं, कैसेट पे हमारा नाम लिख देते हैं। जी हाँ। ये इनको शर्म नहीं आती कि हम लोगों ने नहीं गाया तो हमारा नाम क्यों लिख रहे हैं? उन्हीं का लिखे नाम। अवार्ड होते हैं तो उनका नाम नॉमिनेट यहाँ पे नहीं होगा, हमारा होगा जी, ये सिंगर ने गाया। तो ये इन लोगों की होना चाहिए, इनको कुछ थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए कि जो हमसे गवा के जाते हैं, हमसे यहाँ से गवा लेते हैं पहले कि जी हम आपके गाने हैं, फिर वहां पे जाके गवा लेते हैं। ये हमसे ज्यादती ये कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे। इनसिक्योर हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, आप पे यकीन नहीं रखते आपके ख्याल में, या कोई और बेईमानी? हम ही लोगों ने गाने गाए हैं, पहले हिट नहीं हुए। चूड़ियाँ फिल्म देखी आपने, लौंग दा लिश्कारा, मेहंदी वाले हाथ, जितनी उर्दू फिल्में भी बनी हैं सारी। जो बात आप कर रहे हैं ना सर, मैं जवाब दूंगा इस चीज़। जी जरूर सर। ये जो बाहर से गाने गाते हैं ना, ये लेके आए, अब पिछले दिन काफ़ी अर्से हुए तो यहाँ एक जूरी थी, उसमें भी जज था फिल्मों के अवार्ड में। जब मैंने गाने सुने ना तो मैं हैरान हुआ। मैंने एक पंजाबी मिसाल दी है उन्होंने, मैं कहा जी तुझे कहता है कि तेली भी कीता, रुखा भी खादा, ये तो गल वही है यार। तो कोई चेंज दसो की होया? चेंज ही नहीं है ना कोई देखो, जहन तो वही है करना उसे जाके, अगर जहन अच्छा है ना ये तो हिट करवा सकता है। कल तक कंपोजर तो मुक दी जाएगी, खत्म हो गई है, उनको अपने आप एतमाद नहीं है। बिल्कुल अब ये है कि ये अब दौड़ है पैसे की, जिसके पास पैसा है वही कंपोजर है, वही राइटर है, वही सिंगर है। बिल्कुल सही सर। जिसके पास ये नहीं है वो कुछ भी है, वो घर बैठा हुआ है। मगर सर एक बात मैंने आपसे माफी चाहनी है कि कुछ म्यूजिक डायरेक्टर साढ़े ये चाहते हैं कि सॉरी, वो ये चाहते हैं कि हम इंडिया जाएं, वो ये चाहते हैं हम इंडिया के सिंगरों से गवा लें। वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं कि बस इनसे गवाएंगे तो हम हिट हैं, और वहां पे अपने आप एतमाद नहीं उन लोगों को ना। मगर वहां पे हर कोई ये चाहता है कि यहाँ से लड़का जाए और उनकी फिल्म के लिए गाना गाए। एक दोनों तरफ कुछ एतमाद की कमी है, ऐसा हुआ। और मुझे समझ नहीं आती कि अगर दोनों तरफ पूरा एतमाद हो जाए तो क्या इसमें नुकसान है। बिल्कुल वजीर अफजल साहब, 21वीं सदी में हमने एक अजीबो गरीब नया रुझान मौसीकी में देखा है। अब कुछ लोग कंपोजर हैं, कुछ अरेंजर हैं, कुछ रिकॉर्डिस्ट हैं। सर ये मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है कि मैं हम करके ट्यून बनाऊंगा और फिर आपके सामने पेश करूंगा कि इसमें नोट्स आप डाल दें, और फिर एक मशीन वाले के पास जाऊंगा कि इसके अंदर वाजे आप भर दें। ये पहले होता था कभी सर?
देखिए सर, पहले ये होता था जो कंपोजर ट्यून बनाता था ना, उसको पता था कि मैं किस कंपोजिशन मेरी ट्यून से कौन सी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। अब ट्यून कहीं और होती है, कंपोजिशन और होती है, और कई लोगों के जहन में ये है कि ट्यून ना हिट हो। अब कभी देखा है किसी आपने शादी में के खुसरे कंपोजिशन गा रहे हैं? बिल्कुल। गाना नहीं गा रहे, वो अरेंजमेंट गा रहे हैं, डांडा 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 ये हो रहा है। बिल्कुल सही। गाना 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 ही गाया जाएगा। बिल्कुल। अब जिन्होंने इसका करना ना पैसे कमाने हैं, वो ये कहते हैं कि गाना चाहे 4 आदमी से हो, ठीक है ना जी? बिल्कुल सही। अब मेरा ही गाना था 5 म्यूजिशियनों से, बिल्कुल सही। और अब तक आपको भी याद है वो जी हाँ। 65 का गाना था मेरा, 5 म्यूजिशियन, बिल्कुल सही। शिक बन कर गिला न कर ये दुनिया है प्यारे, प्यारे यहाँ गम के मारे। 5 म्यूजिशियन सारे, बिल्कुल और सही। सीखने वाले थे, ठीक है जी? बिल्कुल। अब यहाँ इस चीज का ये पहले सीखने का रिवाज नहीं है। जो सीखता है पहले कहते हैं मैं टीवी पे कब गाना है। एक जमाना था कि बेहतरीन शायर भी फिल्मों की तरफ थोड़ी सी तवज्जो जरूर देते थे, जी, जी। या फिल्म वाले इतने उम्दा इंतखाब की नजर रखते थे कि वो बेहतरीन शायरी में से कुछ ना कुछ मना के, बहला के, फुसला के, कीमतन भी और अकीदतन भी शामिल कर लिया करते थे। सर, जो आपका पूरा इस वक्त कबीला है, उसने ऐसा अपना दामन बचाया हुआ है फिल्म से जैसे ये गंदी चीज है, ये आमियाना चीज है। मेरी बात का सर बुरा ना मनाइए, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। और सर ये मत भूलिए कि अगर फैज साहब आज फैज साहब हैं एक आम पाकिस्तानी के लिए, तो वो मादाम नूरजहां और मुझसे पहली सी मोहब्बत की रशीद अत्रे साहब की धुन और उस फिल्म की वजह से हैं। मगर अब आप लोगों को शायद फिल्मों की जरूरत नहीं, या आपको अब मुगन्नियाओं की जरूरत नहीं। पहली बात तो मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करना चाहूँगा जरूर सर। आपसे कि फैज साहब आवाम के लिए उस वक्त शायर बने जब उनकी चीज़ें गाई गई। मैं इस बात पे थोड़ी सी ये तब्दीली चाहता हूँ करना कि अवाम में उस वक्त ज़्यादा रूशनास हुए। बिल्कुल, बेशक, मैं मेरा कहने का मकसद भी शायर तो वो यकीनन इतना बड़ा शायर किसी का भी मोहताज नहीं होता। बिल्कुल सही फरमाया। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि 1970 तक अगर आप पहले 22 साल जो है पाकिस्तान के, आप फिल्म इंडस्ट्री को अपनी देखने की कोशिश कीजिए, आप डायरेक्टर्स को जेर में लाइए। चूंकि इस वक्त हम राइटरों की और म्यूजिकोलॉजिस्ट की बात करें तो मौसीकारी देखिए, जब पाकिस्तान बना है तो गुलाम हैदर साहब, फिरोज नज़ामी साहब, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, बाबा जी चिश्ती साहब, बाबा जी चिश्ती साहब, ये लोग जो थे जो पहली नस्ल में बिल्कुल हमारे साथ आए। और उसके बाद वज़ीर अफजल साहब जो इसमें तो बेशुमार कमाल के सुहेल राना भी, खलील अहमद भी, रॉबिन घोष भी, और अब किसका नाम लें, बड़े बड़े कमाल के लोग आए। इसी तरह शायरों में आप देखें, तनवीर नकवी साहब थे इब्तदाई ज़माने में, अहमद राई साहब थे, कतील शफाई साहब थे, सैफुद्दीन सैफ साहब थे, फिर ओकेजनल लिखने वालों में हबीब जालम थे, मुनीर नियाजी थे, तो ये सारे लोग जो थे। और उस वक्त एक फिल्म ऐसी बनती थी जिसमें शायरी को बतौर शायरी के लिया जाता था। बिल्कुल सही। अब हुआ ये है कि जो आपकी फिल्म बन रही है उसमें जो वज़ीर अफजल साहब ने जैसे अभी आप इशारा किया और बहुत जगह पे हो भी रहा है, ऑर्केस्ट्रा ने जगह ले ली है म्यूजिक की, टोटल म्यूजिक की जगह सिर्फ ऑर्केस्ट्रा ने ले ली है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हॉलीवुड में आजकल बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो स्पेशल इफेक्ट वाले लोग बनाते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो एक तो ये चीजें कुछ थोड़ी सी ऑफ बैलेंस हो गई हैं। इंडिया में चूंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक तसलसल के साथ ग्रो करती रही है, चुनाचे जहां सैर उद्यानवी और शकील बिलायनी हमें नजर आते हैं, राजा मेहदी अली खान नजर आते हैं, उसके बाद आप आगे चलते आते हैं, शैलेंदर वगैरह उस जमाने में थे। आज जब आप गुलजार को और जावेद अख्तर तक के ज़माने पर आते हैं तो वो जो एक अच्छे बाकायदा शायर थे उनकी एक कॉन्टीन्यूटी नजर आ रही। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ 70s में आकर अर्ली वो कॉन्टीन्यूटी ब्रेक हो गई। म्यूजिक डायरेक्टरों में भी ऐसे लोग आ गए जिनका शायरी के साथ कोई इतना खास ताल्लुक नहीं था। नाज़रीन, अगर आप हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, अमजद साहब बेइंतहा अहम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तसलसल और तवातुर मुनक़ता हो गया, जिससे यकीन कीजिए कि तमाम शोबे जो अच्छे गीत के लिए चाहिए, वो मूसीकार हों, फिल्मी गीत निगार हों या फिर गुलकार हों, उनके अंदर एक डिसकंटिन्यूटी आ गई। हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।